एक ऐसी कहानी जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। मैं गारंटी देता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को एक नए अंदाज से जी पाएंगे। किसी गांव में एक मजदूर रहता था। वो मिट्टी खोदने का काम करता था। वो रोजाना खेतों में जाता और मिट्टी खोदता और ईंटें बनाने वाले भट्टे पर उसे बेच देता था। उस काम से उसका गुजर बसर हो रहा था। एक दिन मिट्टी खोदते हुए एक चमकीली चीज मिली जो उस मजदूर ने जिंदगी में पहली बार देखी थी। वो दरअसल एक कीमती हीरा था, लेकिन इस मजदूर को ना तो इस हीरे की पहचान मालूम थी और ना ही वो इसकी कदर जानता था। उसने वो हीरा एक धागे से बांधकर खूबसूरती के लिए अपने गधे के गले में लटका लिया। एक दिन वो मिट्टी लेकर बाजार से गुजर रहा था तो एक दुकानदार की नजर गधे के गले में लटके हुए हीरे पर पड़ी। उस दुकानदार को भी हीरे की पहचान और उसकी कदर का इल्म नहीं था, लेकिन उसे वो चमकती हुई चीज पसंद आई थी। उसने मजदूर से कहा कि वो चमकता हुआ पत्थर मुझे दे दो। थोड़ी बातचीत और बहस के बाद वो मजदूर सिर्फ 20 रुपए में वो पत्थर उस दुकानदार को देने पर राजी हो गया। दुकानदार ने भी खूबसूरती के लिए वो चमकते हुए पत्थर को अपने तराजू के दरमियान में लटका दिया। ऐसे ही कुछ रोज गुजर गए। दुकान पर आने वाला हर ग्राहक उस पत्थर की खूबसूरती की तारीफ करता, लेकिन कोई भी उसकी कदर नहीं जानता था। एक दिन उस दुकानदार पर एक जौहरी आया। उसकी नजर उस हीरे पर पड़ी तो फौरन उसे पहचान गया कि ये एक बहुत ही कीमती हीरा है। उस जौहरी ने ये बात उस दुकानदार पर जाहिर नहीं होने दी और मासूम बनकर पूछा, ये चमकता हुआ पत्थर बड़ा खूबसूरत है, ये तुमने कहाँ से लिया? दुकानदार ने बताया कि वो एक मजदूर को मिट्टी खोदते हुए जमीन से मिला था। उसने अपने गधे के गले में लटकाया हुआ था। मुझे अच्छा लगा तो मैंने उसे 20 रुपए में खरीद लिया था। वो आदमी बोला कि मुझे ये पत्थर बड़ा पसंद आया है, तुम ये मुझे बेच दो। पहले तो दुकानदार ने बेचने से ही इनकार कर दिया, फिर उस जौहरी के असरार करने पर दुकानदार ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें बेच देता हूँ, लेकिन मैं 100 रुपए से कम नहीं लूंगा। 100 रुपए दे दो और ले जाओ। अब वैसे तो 100 रुपए की रकम उस हीरे की असल कीमत के मुकाबले में बहुत ही कम थी, लेकिन वो जौहरी बड़ा कंजूस था और लालची भी। वो ये भी जानता था कि दुकानदार को हीरे की असल कीमत का नहीं पता, इसलिए वो बोला कि 100 रुपए तो बहुत ज्यादा है। ऐसा है कि तुमने तो 20 रुपए का लिया था तो मैं तुम्हें 50 रुपए दे देता हूँ। लेकिन वो दुकानदार भी जिद में आ गया और 100 रुपए पर ही इसरार करता रहा। जौहरी ने सोचा कि कल दोबारा आऊंगा तो 70 रुपए में खरीद लूंगा। इस गांव में तो इसको 30 रुपए में भी किसी ने नहीं लेना। उसे कोई फिक्र नहीं थी। वो वहां से चला गया। उसी शाम एक बिजनेसमैन उस गांव से गुजर रहा था कि उसकी गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी की मरम्मत के सिलसिले में उसे बाजार आना पड़ा। बाजार में उसकी नजर दुकानदार के तराजू से लटके हुए उस हीरे पर पड़ी। उसने फौरन उसे पहचान लिया और दुकानदार से पूछा कि उसने ये कहाँ से लिया। दुकानदार ने उसे भी सारी बात बता दी। उस बिजनेसमैन ने कहा कि मैं ये खरीदना चाहता हूँ, तुम मुझे कितने का बेचोगे? दुकानदार ने अकड़ते हुए कहा कि मैं 100 रुपए से एक पैसा भी कम नहीं लूंगा। उस बिजनेसमैन ने बगैर किसी हिचकिचाहट के फौरन वो 100 रुपए में खरीद लिया। अगले दिन वो कंजूस जौहरी उस दुकान पर दोबारा आया तो देखा कि हीरा गायब है। पूछने पर दुकानदार ने बताया कि शहर से एक अमीर आदमी आया था, मैंने उसको 100 रुपए में वो बेच दिया है। ये सुनकर वो जौहरी सर पकड़ कर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो गुस्से से बोला कि तुम इंतहाई बेवकूफ आदमी हो, तुम्हें पता ही नहीं वो सिर्फ चमकता हुआ पत्थर नहीं था बल्कि एक अनमोल हीरा था और तुमने सिर्फ उसे 100 रुपए में बेच दिया। तुम इंतहाई बेवकूफ हो। उस दुकानदार ने हंसते हुए कहा कि जनाब, असली बेवकूफ तो आप हैं। मुझे तो इल्म नहीं था, लेकिन आपको तो मालूम था कि वो एक कीमती हीरा है, लेकिन फिर भी आप 50 रुपए के लिए मुझसे बहस करते रहे। अगर आपने अफसोस ही करना है तो खुद पर करे कि आपने वो 50 रुपए के लिए वो कीमती हीरा गंवा दिया। वो जौहरी अपनी बेवकूफ़ी पर पछताता हुआ दुकान से बाहर आ गया। दोस्तों, ये कहानी हमें 3 कीमती सबक सिखाती है। पहला ये कि कंजूसी वहीं करें जहां उसकी ज़रूरत हो। अगर आप हर काम में कंजूसी दिखाएंगे तो नुकसान उठाएंगे। दूसरी बात यह है कि मौका को कभी ज़ाया ना करें। बाज़ औक़ात हम स्मार्ट बनने के चक्कर में कीमती मौका ज़ाया कर देते हैं। और तीसरा सबक ये है कि जो काम आपने हर सूरत में करना ही है तो फिर उसमें देर ना करें, उसे फौरन कर दें। ये आदत अगर आपने अपना ली तो जिंदगी में बड़े नुकसान से बचाएगी। वो एक पुरानी कहावत है ना कि कल का काम आज करें और आज का काम अभी करें। तो ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।